ओम श्री कृष्णाभ्यो नमः। आइए आज के इस वीडियो में हम सब भगवत गीता के अध्याय 12 के श्लोक 6 से 13 तक के अर्थ को हिंदी और इंग्लिश में एक साथ समझने का प्रयास करें। इन टुडेज वीडियो, लेट अस ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्सेस 6 to 13 of chapter 12 of the Bhagavad Gita, both in Hindi and English together. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भक्त अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करके मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य योग के द्वारा मेरी उपासना करते हैं, उनकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। Those devotees who dedicate all their actions to me, consider me as their supreme protector and worship me with unwavering devotion through the path of exclusive yoga. I myself ensure their protection. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, जिनकी चित्त वृत्तियां मुझ में एकाग्र होती हैं, मैं उन्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से शीघ्र ही उबार लेता हूँ, संसार के दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। टू दोज whose mind are ever absorbed in me, O Arjuna, I swiftly deliver them from the ocean of birth and death. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। हे अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि भी मुझ में स्थित करो, तब तुम निस्संदेह मुझ में ही निवास करोगे। If you focus your thoughts and understanding entirely on me, you will surely reside in me. There is no doubt about it. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनंजय। हे धनंजय, यदि तुम अपना चित्त मेरे में अर्थात भगवान में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो अभ्यास योग के द्वारा यानी निरंतर प्रयास करके मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो। ओ धनंजया, if you are unable to concentrate your mind steadily on me, that is God, then seek to attain me through the practice of regular discipline, that is abhyas yoga. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने वाला बन जा। मेरे लिए कर्म करते हुए भी तू सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। If you are unable to practice even abhyasa, that is spiritual discipline, then be devoted to working for me, that is selfless action done for God. By performing actions for my sake, you shall attain perfection. अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि तुम यह भी अर्थात भक्ति, ध्यान या मेरे लिए कर्म करने में असमर्थ हो, तो मेरे योग का या अर्थात भक्ति का आश्रय लेकर अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग करो और आत्म संयमी बनकर कार्य करो। यह भी तुम्हें सिद्धि की ओर ले जाएगा। If you are unable to do this, that is devotion, meditation or working for me, then taking refuge in my yoga, that is devotion, renounce the fruits of all your actions and act with self-control. This too will lead you towards perfection. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्
ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है और त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है। अर्थात त्याग के बाद ही मन को अस्थायी शांति की प्राप्ति होती है। Knowledge is surely better than mere practice. Meditation is superior to knowledge. Renunciation of the fruit of action is better than meditation, and from such renunciation, peace immediately follows. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने उस भक्त के गुणों की पहचान बता रहे हैं जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, जो किसी प्राणियों से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र और करुणामय है, जो मैं की भावना से और अहंकार से रहित है, जो सुख दुख में समभाव रखता है और क्षमाशील है। Here, Lord Shri Krishna describes the qualities of a devotee who is extremely dear to him. Such a devotee bears no hatred towards anyone, is a friend of all, full of compassion, free from the sense of ego and possessiveness, remains balanced in pleasure and pain, and is forgiving by nature. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।